मेरी रिक्वेस्ट है, और वो ये मेरी एक मुआशरे से रिक्वेस्ट है कि एज अ सोसाइटी आई थिंक वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, stop laughing on these things. These are not just bloody stories of your fun sake. Go and watch a comedy program अगर आपको हंसना है। ये जो बच्चा आपके पास आ रहा है या बच्ची आपके पास आ रही है, दे आर इन डायर नीड। ये बेचारे परेशान होके आए हैं। मैं कई केसेस कर चुका हूँ जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन की वजह से सुसाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, और उनकी ज़िंदगी का मकसद अब उनको समझ नहीं आई होती कि हम इससे निकलें कैसे। तो सबसे पहले जो आपका क्लोजेस्ट सर्कल है, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों के दोस्त बने, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 7 साल तक बच्चे को फूल की तरह रखो, 7 से 14 में उसको अकल देने के लिए तरीके बताएं, और 14 के बाद उसके दोस्त बन जाओ, ठीक है। सो अगर आपने बच्चे के साथ उस वक्त दोस्ती ना की, स्पेशली जब वो 10, 7.5, 8, 9, 10 साल की उम्र में है, और उसको लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया, तो वो बच्चा वो तबाही के दहाने में जा चुका है, और आप इसके ज़िम्मेदार हैं, वो बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है उस वक्त, ठीक है। 14 साल के बाद उस बच्चे की ज़िम्मेदारी आनी है, ठीक। मेरे पास अभी एक केस है, मैंने उस पर अपने चैनल में पूरी उसकी स्टोरी भी डाली है। वो 7 साल का था जब उसके मालिक मकान ने उसके साथ रेप करना शुरू किया। वो अपनी माँ के पास गया, 1 साल तकरीबन 1 साल उसके साथ ब्लैकमेल होता रहा। 7 साल का बच्चा डरता था, एक तो टॉफ़ियाँ मिलती थी, खुश होता था, डर से डरता था। 1 साल बाद उसने माँ को कहा कि मुझे दर्द होती है तो मुझे साथ ये करता है बंदा, ठीक है। माँ ने कहा चुप चुप चुप, मालिक मकान है, हमें घर से निकाल देगा। अब मालिक मकान है, तुम्हें घर से निकाल देगा, यार बच्चे की ज़रूरी है यार, ठीक है। वो बच्चा आज खुद 2 बच्चों का 3 बच्चों का बाप है, और आज से 1 साल पहले तक वो कहता है सर मेरे आसपास के कम से कम 4 से 5 मोहल्ले, हर तरफ कोई ऐसा मर्द नहीं है इसको मैंने छोड़ा हो, बिकॉज मुझे अब ये मज़ा आता है इस काम। 1 साल पहले जब वो आया था मेरे पास, वो कहता था सर मैं अपने बच्चों की वजह से छोड़ना चाहता हूँ। अब उस बच्चे का क्या कसूर था? वो इस काम में इसलिए नहीं पड़ा था कि उसको शौक़ था। 7 साल के बच्चे को नहीं पता होता शौक़ क्या है, ठीक है। सो इन दरिंदों से अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है ना, तो उन बच्चों को बोलने का मौका दें। जो क्लोज सर्कल है ना, उसको वो इजाज़त देनी चाहिए कि बच्चा आके कोई बात कर दे तो ओए चुप, बेशर्म, कैसी बात की, ठीक है। एक बच्ची का मेरे पास केस था, सगे मामू ने उसका रेप किया। मामू को करते हुए चाचे ने देखा, चाचे ने कहा हुन मेरी बारी, ठीक है। और 8 साल से लेके 13 साल की उम्र तक वो बच्ची मामे और चाचे के हाथ रेप होती थी। माँ को उसने जब बताया था तो माँ ने कहा चुप कर जा, एक तेरे बाप का भाई है, एक मेरा भाई है, लड़ाई झगड़े कत्ल वारत हो जाएगा, तू बर्दाश्त कर मेरी बेटी। यार आई एम सॉरी, आप माँ बनने के काबिल नहीं, आप कातिला हो, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी ऑडियंस से कि यार इसको समझें। ये वो पेंडेमिक है, ऐसे हम कहते हैं पोंडेमिक, ये वो पोंडेमिक, ये वो बीमारी है जो हमारे फैब्रिक को ये आई है, हमें ये फैल रही है हमारे अंदर से हमारा दीन ईमान ख़त्म करने के लिए, हमें बेहिस करने के लिए, हमें क्या कहना चाहिए ना, अपाहिज बनाने के लिए, ठीक है। इससे और हमें दजाली बनाने के लिए, हमें दजाल के ग़ुलाम बनाने के लिए, क्योंकि जब दजाल आएगा ना तो उसमें से वो बाकी चीज़ों के साथ साथ सेक्स में भी बहुत ज़्यादा आपको लज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको, बीमारी को पहले बीमारी जानें। आपका बच्चा अगर बीमार है तो उस बच्चे के साथ हमदर्दी करें। जो दोस्त यार हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार उस दोस्त को जो आपसे ये कह रहा है कि यार मुझे ये छोड़ना है, मेरी जान छुड़ानी है, उस दोस्त के ऊपर हंसने की बजाय उसका साथ दें, बिकॉज आपको नहीं पता वो बेचारा किस कर्ब से गुजर रहा है। और मेंटल हेल्थ को समझें। मेंटल हेल्थ जो है ये असल में सबसे बड़ा इशू है। कवि मुसलमान की जो डेफिनेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह को कवि मुसलमान पसंद है, उसमें मेंटली फिट होना मुसलमान का बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो वो मुसलमान भी नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको क्लोजिंग या इस तरह से एंड यूँ करना चाहूँगा कि यार आप लोग, पहली बात ये कि इसको बीमारी जाने, क्लोज सर्कल जो है वो बच्चों को लिबर्टी दें कि वो आपसे आके ये बात कर सकें,
ठीक है। वो जो एक पुराना ट्रेंड था ना, वो हमारा मुझे याद आ गया एक वाक़या। जब हम छोटे थे, छोटे क्या यूनिवर्सिटी में थे, तो मेरा दोस्त था, उसके कज़न्स वो उस वक़्त थे 5-5 6-6 साल के। तो वो एक दिन ना, वो कहता है मैं उनके घर गया हुआ था, तो बैठे हुए ना मूवी लगी हुई थी। आपको पता है इंग्लिश मूवी में और इंडियन मूवी में एक बड़ा फ़र्क ये होता था कि इंग्लिश मूवी में आपको पता था कि सीन आना है, इंडियन मूवी में तो सीन ही सीन थे, पता था मूवी कब आनी है, ये नहीं पता चलता था। ठीक है। तो तो वो मूवी लगी तो इंग्लिश मूवी देख रहे थे, तो एकदम ना जब वो सीन आने का सीन आया ना, तो इसने कहा यार मैं रिमोट पकड़ने के लिए यूँ आगे होने लगा ना, तो उस बच्चे ने फ़ौरन रिमोट पकड़ कहता है भाई मुझे पता है, इसको मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बच्चे को ये पता था कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। ठीक है। और वो 7 या 8 साल का बच्चा था। सो प्लीज़ उन बच्चों को ये हक दें कि वो आपको बता सकें कि हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है। और वो दोस्त जो हैं, आप लोग प्लीज़ हंसने की बजाय, जैसा मैंने कहा, आपका साथ दें। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक प्रोफेशनल हेल्प। जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है वो, मैं अभी एक छोटी सी एक लास्ट एग्जांपल दे के आपको ख़त्म करता हूँ इस बात को। मेरे अभी स्टूडेंट है एक, वो पाकिस्तान से बाहर से है। ठीक है। उसकी शादी होने लगी है। ठीक। निकाह से 1 हफ्ता पहले उसकी होने वाली बीवी ने मुझे फ़ोन किया। ठीक है। अब वो स्टूडेंट मेरा अब बना है, बीवी ने पहले फ़ोन किया, वो पहला स्टूडेंट नहीं था मेरा, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। उसकी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि सर आपकी वीडियो देखी थी, मेरा जिस शख्स से निकाह होने जा रहा है, ही इज़ अ पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन एडिक्ट। ठीक है। एंड ही इज़ एन इमाम। ठीक। सर कैन यू हेल्प हिम गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? आई एम रेडी टू सपोर्ट एज मच एंड वट एवर आई कैन। अभी माशाल्लाह हमने तकरीबन 1 महीना हो गया उसके साथ काम शुरू किया, शादी उनकी हो गई है। अब वो आजकल बल्कि हनीमून पे गए हुए हैं। ठीक है। और वो बच्ची मुझे बता रही थी कि जी माशाल्लाह ही इज़ मच अंडर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल नाउ। ठीक है। नाउ दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। जब कोई बीमार होता है ना, कोरोना वाला, हम उसे घर से नहीं निकालते हैं। तो जो कोई पोर्नोग्राफी एडिक्ट है, मास्टरबेशन एडिक्ट है, सेक्सुअल एडिक्ट है, आप उसको उसका साथ दें, ताकि उसको ये पता हो कि यार मैं इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं हूँ। ठीक है। तो ये मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है यार माशरे से कि इसके ऊपर बात करें, अवेयरनेस फैलाएं, एंड इंशाल्लाह वील फाइट इट टुगेदर।